दोस्तों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी परमात्मा की रहस्यमय कथा में लीन हैं। हम सभी पर वरुणालय की कृपा है। 9वें अध्याय की कथा का आपने रसवादन किया। 9वें अध्याय में परमात्मा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रदान की हैं। पहला तो यह है कि पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, असहनीय पीड़ा से ग्रसित हैं, परंतु ऐसे समय पर पितामह के पास ऋषि मुनि भक्त आदि एकत्रित हैं। सत्संग हो रहा है, परमात्मा का चिंतन हो रहा है और स्वयं परमात्मा उन्हें दर्शन देने आए हैं। और पितामह को अपने कष्टों का दुख नहीं है, उन्हें आनंद यह है कि गोविंद उन्हें दर्शन देने आए हैं। इस घटना से यह तत्व ज्ञान का संदेश मिलता है कि हमें अपने दुखों को, कमियों को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ सिर्फ परमात्मा की कृपा को ही अनुभव करना चाहिए और परमात्मा से निवेदन कर जाने अनजाने अपने किए गए अशुभ कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। जबकि होता यह है कि हम विपदा पड़ते ही, कष्ट होते ही परमात्मा को दोष देना चालू कर देते हैं, जबकि हमें कष्ट अथवा सुख जो भी मिला है वह हमारे द्वारा पूर्व कर्मों के फल का ही स्वरूप है। प्राय एक जरा सी चीज का अनुभव होने पर हम परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं, जबकि अन्य प्राप्त चीजों के लिए हम परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं करते। दोस्तों, हमें परमात्मा को अपना संबंधी मानना चाहिए। युधिष्ठिर द्वारा राजपाट ग्रहण करने के बाद कृष्ण कई महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर एक दिन कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। कृष्ण छोटे हैं, युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को अनुमति प्रदान की। भगवान कृष्ण के द्वारिका जाने की तैयारी प्रारंभ हुई। भगवान को राजा युधिष्ठिर ने गले लगाया। सभी पांडव श्री कृष्ण से मिले। द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती, गांधारी आदि सभी के हृदय द्रवित हैं। सभी भगवान को विदा करते समय दुखी थे, परंतु यात्रा से पूर्व अपशगुन न हो जाए इसलिए कोई रोया नहीं और मुस्कुराते हुए भगवान को विदा करना है। सभी के हृदय द्रवित थे। भगवान की विदाई समारोह में शंख, मृदक, वीणा, ढोल आदि बजाए जाने लगे। भगवान की स्तुतियां की जा रही थी। भगवान पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। भगवान कृष्ण मोर मुकुट लगाए हुए थे और उनके घुंघरालू बालों की लटाएं उनके मुखारबिंद के दोनों तरफ झूल रही थी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को विदा कराने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि सेना के साथ जाओ और द्वारिका की सीमा तक कृष्ण को छोड़ कर आओ। भील आदि जनजातियां रास्ते में रहती हैं, अतः अर्जुन को कृष्ण की सुरक्षा के लिए साथ भेज रहे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से वात्सल्य भाव रखते हैं। उन्होंने बाल कृष्ण को गोद में खिलाया है, अतः उन्हें आज भी वो छोटे ही लगते हैं। जिसने कौरवों की सेना को सिर्फ रथ हाँकते हाँकते हरा दिया, उसे महाराज युधिष्ठिर आज भी छोटा ही समझते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, युधिष्ठिर को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण उदाव सत्संगी के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर के नर नारी, बालक, वृद्ध सभी भगवान को विदा करने के लिए एकत्रित हैं। परमात्मा सबसे मिल रहे हैं, सभी दुखी हैं, सभी के हृदय द्रवित हैं। भगवान रथ पर चढ़ने से पूर्व महाराज युधिष्ठिर से मिलते हैं। युधिष्ठिर जी का हृदय करुणा से भराया, गला रूंध गया, शब्द मुख से नहीं निकल पाए। भीम भैया से कृष्ण की बहुत प्रीति थी। कृष्ण भीम भैया से हास्य भी बहुत करते थे। भीम को कृष्ण ने प्रणाम किया। भीम बहुत कठोर हृदय के हैं, परंतु जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए भीष्म भैया की ओर देखा तो भीष्म का हृदय भर आया। नकुल, सहदेव भी देख रहे थे कि कृष्ण को विदा करते समय हस्तिनापुर के नागरिक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक महिला दूसरी स्त्री को बता रही थी कि यही है कृष्ण सुभद्रा जी के भाई, राजमाता कुंती के भाई के बेटे हैं। इन्होंने युद्ध में अर्जुन का रथ हाँका था। दूसरी स्त्री कहती है, हाँ, मैं भली भांति जानती हूँ, ये वही है जो वृंदावन में गोपियों संग राज करते थे। मथुरा के कंस महाराज को इन्होंने ही मारा है, अब द्वारिकाधीश हैं। तीसरी स्त्री कहती है, नहीं नहीं, तुम न जानो, ये परमात्मा है, जगत के मालिक हैं। ये द्रौपदी की लाज दुशासन से बचाकर लाए थे। इन्होंने ही बचाई थी महारानी द्रौपदी की लाज। चौथी महिला कहने लगती है, देखो तो रूप ऐसा लगता है जैसे कामदेव से भी सुंदर है। मुख की मुस्कान तो देखो, मानो प्राण ही ले लेगी। कितनी सौभाग्यशाली होगी वो स्त्री जो इनकी रानी बनेगी। एक स्त्री पुनः बोल पड़ती है,
अरे तुझे ना पता, ये तो शिशुपाल आदि बहुत बलशाली राजाओं को भी हराकर अपने बल पर रुक्मणी जी को हरण कर अपनी रानी बना लाए थे। इनकी 8 पटरानियां हैं और 16,000 रानियां हैं, जिन्हें ये भौमासुर की कैद से छुड़ा कर लाए थे। भौमासुर को इन्होंने जब मारा और उनकी कैद में 16,000 स्त्रियों को मुक्त करा दिया। जब 16,000 स्त्रियां मुक्त हो गई तो उन्होंने इनसे पूछा कि हमें आपने आज़ाद तो कर दिया, परंतु एक बात बताइए, हमें भौमासुर हरण करके लाया था, हमें अपनी कैद में रखा, हम इतने समय से भौमासुर की कैद में हैं और यहाँ से मुक्त होने के बाद हमें कौन अपने घर पर रखेगा, हमारे साथ संबंध कौन रखेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। अब तो हम बेसहारा होकर इधर उधर भटकने लगेंगे। आप ही बताइए, हमारे साथ कौन विवाह करेगा, कौन हमारा जीवन साथी बनेगा। हे सखी, ये वही हैं जिन्होंने उन 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया और उन्हें भौमासुर की कैद से छुड़ाया था। ऐसी कृपा और करुणा के सागर हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण रथ पर चढ़ गए, रथ चल पड़ा। भगवान रथ पर खड़े होकर सभी का अभिवादन मुस्कुराते हुए करने लगे। नगर के नागरिक रथ के पीछे पीछे भगवान को विदा करने नगर की सीमा तक जाते हैं। भगवान ने नगर की सीमा पर रथ रुकवाया। सभी को भगवान ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के सगन पहले के अध्याय 10 का यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के 11 अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।